हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, ज़बरदस्त, एकदम मस्त, बढ़िया और ठंड का आनंद लेते हुए, है ना। और ठंड के आनंद में नीट कहीं भूल ना जाए। तो मैं हूँ समीर सिंह और आप देख रहे हैं नीट करो। तो बेटा नीट इस बार कर ही लिया जाए, है ना। नीट करने में कुछ भी सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए, प्रीवियस ईयर पे पकड़ होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट आपको ये बहुत होने वाला है आगे चल के सेशन, क्योंकि आपको जब प्रीवियस ईयर के एक बार अप्रोच के बारे में पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो विश्वास मानिए कि आपको क्वेश्चन हैंडल करते समय बड़ा आराम रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। वैसे तो आप बहुत से जगहों पे देखते होंगे कि लोग तुरंत बता देते हैं इसका ये है, इसका ये है, ये ऐसे हुआ, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ गए। तो हम फिलहाल कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली डिस्कस करने वाले हैं, क्या करेक्ट क्या इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है ना, ये बड़ा कहा जा सकता है कि दिमाग वाला। ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि असर्शन रीजन के साथ साथ स्टेटमेंट के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी क्या होती है कि क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। और इसमें जब ये कह देता है कि आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर कह देगा आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मामला यहीं फंस जाता है कि ये तो बात आपको पता होनी चाहिए कि ये सही है, ये सही है, दोनों। मान लीजिए आपको ये तो पता चल गया, चलिए ठीक है, मान लीजिए एक और दो ये क्लियर हो गया, ये ठीक है, लेकिन क्या ये इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे लोग मात खा जाते हैं। और ऑप्शन के साथ हर एग्ज़ाम वाले खेलते हैं, ये आप ही के एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं है। तो इसलिए यार क्वेश्चन को करते समय हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सावधानी के साथ। और एक बार पढ़ो तो कोशिश करो कि उसी में सॉल्व हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आगे चल के हम बहुत सारी बातें करेंगे इस नीट के संदर्भ में, और आपको एक एक चीज़ ऐसा हम बताने वाले हैं कि आपको फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है। और संडे का जो लेक्चर चलेगा, जो संडे का लेक्चर, वो आप ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि संडे के लेक्चर में हम आपके लिए लेके आते हैं एक स्पेशल ट्रिक, और जिससे आपके क्वेश्चंस पे अप्रोच जो होती है बढ़िया हो जाती है। ठीक है। कुछ खास वीडियो के साथ हम संडे को हमेशा मिलते हैं, इसलिए आप संडे को ज़रूर अप्रोच करिएगा, देखिएगा। और चलते हैं इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। असर्शन, ठीक है भाई, असर्शन देखा जाए क्या है। ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2। ओके, ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2। क्या ये बात ठीक है? ICL क्या है, ICL क्या है और I2 क्या है? पहले तो आप ये बताइए, किस चैप्टर से, ये बताइए, कुछ पता चल पा रहा है किस चैप्टर से है? बिल्कुल आपने सही कवर किया है, हैलोजन फैमिली से। ठीक है, हैलोजन फैमिली से, ग्रुप नंबर 17। तो वहाँ पे ये आपको चैप्टर वहाँ देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे ICL I2 की केमिस्ट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी। ICL के विषय में और I2 के विषय में अगर हम बॉन्ड के बारे में बात करें, बॉन्ड से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ICL में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की टेंडेंसी आपको देखने को मिल सकती है। यानी ICL में देखा जाए तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव का जो कंसेप्ट है वो आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे I2 में देखेंगे तो I2 के बीच जो बॉन्ड है वो II बॉन्ड है, और II बॉन्ड होने के नाते यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो मतलब ये आयनिक होने से रहा, और इसमें थोड़ा सा कैरेक्टर आ सकता है ना, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। 100% आयनिक नहीं है, ये आप गलती मत करिएगा। कभी भी डेल्टा लग जाए तो बेटा उसके ऊपर डेल्टा लग गया है, नाग देवता विराजमान है, तो बेटा वो कहाँ फिर भागेगा। तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर ही है, लेकिन इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर होने की पॉसिबिलिटीज़ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ICL जो होगा मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव होगा। जो टूटेगा वही तो जुड़ेगा यार, है ना। जब कोई चीज़ टूटती है तभी तो जुड़ती है, और कोई एकदम मजबूत है, फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। देखो देखो, फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। अब भैया टूटेगा नहीं तो फिर जुड़ेगा किससे? पूरा केमिस्ट्री का यही रूल है कि आपको ये समझना है कि जो ICL है, ICL
आयनिक कैरेक्टर होने की वजह से इसका पोलराइजेशन पॉसिबल है और ये आसानी से टूट भी सकता है ना। तो टूटेगा तो दूसरे को कवर कर सकता है, जुड़ सकता है। I2 हिलेगा नहीं, हाँ, फेविकोल जोड़ हिलेगा नहीं, ये बस पकड़ लिया तो पकड़ लिया। अब ये डिसोसिएट होने से रहा, तो ये जब टूटेगा और जल्दी से जुड़ेगा तो इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा जरा देखते हैं, ICl बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड। ये तो बात अभी भी हमने कही है, बिल्कुल सही बात है कि ICl बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। अब ये जो वीक होता है वही तो टूटता है ना यार, जो वीक होगा वही टूटेगा, और जो II बॉन्ड है वो फिलहाल क्या होगा, मजबूत है, कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, इसलिए ये टूटेगा नहीं। तो क्या ये बात तो बिल्कुल ये भी ठीक है, रीजन भी इसका ठीक लग रहा है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये भी हमें देखना है। तो ICl बॉन्ड वीक है तभी ये रिएक्टिव भी है, ये भी बात क्लियर है, यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट ए बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट वाला स्टेटमेंट उठाते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले में लिखा है ए नॉट करेक्ट, तो जिसमें नॉट है पहले तो वो हटा दें। नॉट यहाँ भी लिखा है, नॉट यहाँ भी लिखा है, ये दोनों गए है ना, इन्हीं दोनों में से, क्योंकि लंबा चौड़ा डिस्कशन है इसमें। अब दोनों सही हैं, ये भी सही है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और ये करेक्ट तो है, लेकिन देखा जाए किसमें किसका एक्सप्लेनेशन है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही ऑप्शन सही है ना। तो कुछ मजा आ रहा है सेशन में, लग रहा है कि कुछ अच्छा चल रहा है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस यार ऐसे ही करते रहो। कुछ दिमाग में आपके डाउट्स अगर हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, कि फिर मज़ा आ जाएगा। बस लगेगा कि हाँ यार अब केमिस्ट्री में कुछ समस्या नहीं रही, अब लग रहा है कि हाँ कुछ कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, एकदम मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और अगले वीडियो में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी एक नए क्वेश्चन के साथ, नए अप्रोच के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।